ये शहर है अमन का। नमस्कार। जैसे आप लोगों को विगत जानकारी है कि पिछले 2 दिन पहले मदरसा बोर्ड के अंतर्गत संचालित मदरसा शिक्षकों के द्वारा एक प्रदर्शन मदरसा बोर्ड के अंतर्गत किया गया था। मदरसा बोर्ड में हुए प्रदर्शन की हम जानकारी यहाँ के सेक्रेटरी इम्तियाज़ अंसारी से लेने जा रहे हैं। अभी हमारे बीच हैं छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड के सचिव अंसारी साहब। आइए हम अंसारी साहब से जानना चाहेंगे कि अभी 2 दिन पहले मदरसा बोर्ड के अंतर्गत जो शिक्षक अनुदान प्राप्त हैं वो लोग आके इस जगह पे एक धरना प्रदर्शन किए हैं। इस विषय में हम सचिव साहब से जानना चाहेंगे कि आखिर जो वो लोग आए थे, जब आप यहाँ पे उपस्थित नहीं थे, आपके अधीनस्थ कर्मचारी थे, तो उनकी एक्चुअल क्या प्रॉब्लम थी, उनके बारे में हम सचिव महोदय से जानना चाहेंगे। सर बताइए। वो जो धरना प्रदर्शन किए, जब आप उपस्थित नहीं धरना प्रदर्शन का कारण क्या था? क्यों धरना प्रदर्शन करना चाह रहे थे? बताएंगे सर, आप लोगों हम को आके मिले हैं, अब वो आएंगे, हमसे मिलेंगे तो हम बताएंगे प्रदर्शन किस लिए किए थे। आपके क्या अधीनस्थ कर्मचारी यहाँ पे थे, उन लोगों ने आपको जानकारी तो दी होंगी ना सर? हमको जानकारी दिए हैं, बिल्कुल दिए हैं। तो प्रदर्शन का कारण क्या था आप बताएंगे ना। आप ही ने लिया था इंटरव्यू उस दिन भी। नहीं, इंटरव्यू तो हमने लिया था सर, लेकिन आपके जो अधीनस्थ कर्मचारियों के पास ये लोग आके जो हल्ला प्रदर्शन कर रहे थे, ये आप बताएंगे सर, मैं कैसे बताऊंगा? है हम कैसे बताएंगे जी, हम कैसे बताएंगे उनको प्रदर्शन? सर इसको क्या कारण था उनका प्रदर्शन करने का? कुछ लिख के देंगे तब ना। ज़बानी हल्ला करने से क्या फ़ायदा? कुछ लिख के देना चाहिए ना उनको। ये चीज़ें आपके अधीनस्थ कर्मचारियों को नहीं दिया गया है? क्या अधीनस्थ कर्मचारी आए थे उस दिन, तो आपके जो अधीनस्थ कर्मचारी थे, जैसे सहायक संचालक साहब, इनको कोई भी कागज़ दिए हैं कि नहीं? उनको कागज़ दिए हैं, तो वो कौन दिया है कागज़? वो तो मदरसे के आदमी नहीं थे। नहीं थे, वो मदरसा के आदमी नहीं थे। कौन थे वो? आप बताएंगे ना। यहाँ पे सचिव साहब का कहना है कि अभी 2 दिन पहले जो लोग आए हुए थे वो मदरसा के कर्मचारी, शायद वो कोई आपराधिक गतिविधि के लोग थे जो अचानक धावा बोले थे यहाँ पे। ये कहना है हमारे सचिव साहब का। अगर ऐसी स्थिति में अगर वो सर क्या बोल रहे हैं आप जो भी साहब सही बात होगी उसको बोलिएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ। कर्मचारी नहीं है। हाँ हाँ, वही सचिव साहब का कहना है कि वो कर्मचारी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उनको यहाँ पे मदरसा बोर्ड में नहीं आना चाहिए था। ये जानकारी हम उन लोगों से भी लेंगे, और अभी उस बीच में जो कर्मचारी मौजूद थे, सहायक संचालक साहब, उनसे हम जानना चाहेंगे। जब वो आए थे तो आपको कुछ कागज़ दे के गए हैं? आपको सब चीज़ पता है, आपको सब बताया जा चुका है। नहीं, कागज़ आप तो थे वहाँ। नहीं, आपके मैं था तो हाँ। आपको कोई कागज़ उन्होंने दिया था कि नहीं? आप क्या देखे थे? सर उन्होंने कागज़ दिया आपको? फिर आप क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, तो सर का कहना है ना तो कि उन्होंने कुछ आपने जानकारी नहीं दिया कि क्या मांगे ये जो कहना था मैं कह चुका हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ। आप कह चुके हैं जी सर। तो कागज़ को आपने रीड तो किया होगा सर, पढ़ा होगा? कागज़ में पढ़ा हूँ। क्या थे सर उस कागज़ में? कागज़ में कोई भी ऐसी सही जानकारी नहीं थी। कागज़ में ये था कि 3 साल से मानदेय नहीं मिला है। तो 3 साल से जो नहीं मिला है, किस कारण नहीं मिला है, सबको जानकारी है। देखिए, ये मदरसा बोर्ड जो है शासन का कार्यालय है, और मदरसे में पढ़ाने वाले जो टीचर हैं, मदरसा समिति के द्वारा उनकी नियुक्ति की गई है। मदरसा समिति उनकी नियुक्ति की है, किस आधार पर की है वो कमेटी उनकी बताएगी। तो वो कमेटी जो नियोक्ता है, नियोक्ता उनके बारे में बताएगी कि उनको पेमेंट कैसे देना नहीं देना है। नियोक्ता बताएगा कि कैसे। तो इस बीच में सर, अभी जैसे उनका कहना ये था कि 64 मदरसों का जो पूर्व में रुका पैसा था, वो मानदेय केंद्र सरकार के माध्यम से जो आना था वो भी आया है, ठीक है, और वो जो राज्य सरकार के, क्या ये कुछ पैसे रिलीज किए हैं आप? जो पैसा आया है सब पैसा रिलीज कर दिया गया है। सारे लोगों का? 64 मदरसों का जितना आया था पूरे 64 लोग कर दिया गया है। सचिव साहब का कहना है कि पूरे 64 लोगों का किया गया है। हाँ, जो मदरसे बंद हैं उनका नहीं किया गया है। जो मदरसे बंद हैं, जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जो जानकारी मिली है कि मदरसे बंद हैं, तो उनको नहीं दिया गया है। तो आप इन लोगों के, आपके जो कर्मचारी हैं, इनसे आपने पता किया कि वो एक्चुअल में मदरसा से संबंधित लोग थे या नहीं थे? देखिए क्या है, मदरसा अभी
खुला हुआ नहीं है और मदरसे के जो संचालक हैं उनसे मदरसा बोर्ड लिखा पढ़ी करता है। नहीं सर, मेरा जानना ये है कि जो लोग आए थे, जो आपके अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से आपने जानकारी लिया कि वो कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो मदरसा से संबंध रखते हैं या नहीं रखते हैं? अब मदरसे से संबंधित कौन थे वो बताएंगे तब तो पता चलेगा। नहीं, आपके अधीनस्थ कर्मचारियों से आपने पूछा क्या कि ये वाकई थे या कोई फर्जी टाइप के लोग थे जो इस कौन मदरसे के थे ये पहचान नहीं पाए, क्योंकि उनके सामने तो आके पहचान कराए नहीं। वो तो वहीं से हल्ला कर रहे थे, मदरसा जिंदाबाद, मदरसा बोर्ड मुर्दाबाद, मदरसा बोर्ड मुर्दाबाद। सबका मुंह बंद था, कौन किसको पहचानता है आपके सामने। अच्छा, यहाँ पे एक सनसनीखेज बात यहाँ पे निकल के आ रही है कि सचिव महोदय का बहुत बड़ा दावा ये है कि जितने भी लोग आए थे वो लोग मदरसा बोर्ड से संबंधित नहीं थे। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि ऐसे व्यक्तियों की तुरंत जांच की जाए और सचिव महोदय और संचालक महोदय द्वारा दी गई इस बाइट के माध्यम से उनकी जांच होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शासन के किसी भी ऑफिस में इस तरीके का धरना प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। जो भी आए थे उनको लिखित में नाम, पता, किस मदरसे से आए थे जानकारी देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, हमको पता चलता। अब वो हो हल्ला कर रहे हैं बाजार में और हल्ला करके चले गए। कम से कम सर मैं ये जानना चाहूँगा कि इस मदरसा बोर्ड के अंतर्गत क्या सीसीटीवी चालू है? हाँ, सीसीटीवी आज चालू है कि नहीं हाँ, वो मिस्त्री को बुला रहे थे, वो आएगा आजकल में चालू हो जाएगा। अच्छा, सीसीटीवी अभी बंद है तो सीसीटीवी तो होगा सर? हाँ है ना सीसीटीवी। हाँ, तो चलिए हम ये सारी और भी जानकारी आपको प्रस्तुत करेंगे कि जो लोग आए थे, अगर मदरसा बोर्ड में सीसीटीवी कैमरा होगा तो ज़रूर उनका भी, हालांकि हमारे वीडियो के माध्यम से वो आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। हम ये जानकारी आने वाले समय में मंत्री महोदय से करेक्ट बातचीत के जरिए से हम आप दर्शकों को पहुंचाएंगे।